और अब क्योंकि हमारा सेगमेंट है दिल की बात, और दिल की बात में हम लेते हैं ओथ। लड़कियों, दाएं हाथ खड़ा करो और कहो कि जो कहूँगी दिल से कहूँगी, इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगी। जो कहूँगी, जो कहेंगे दिल से कहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे, कि दिल तो बिल्कुल सच कहता है। क्या बात है, जबरदस्त। तो पहला मेरा सवाल आप दोनों प्यारी प्यारी लड़कियों से ये है। लड़कियां नहीं हैं, लड़कियां, अल्लाह। लड़के हैं, तो खुश हो गए। लड़के बन के काम कर रहे हैं शो बिजनेस में। हाँ जी, लड़कियां होती तो कहेंगे बस। हाँ जी। चले, पहला सवाल, आपकी कोई ऐसी खासियत या आदत जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और आपको उस पर बहुत फख्र हो? हाथ आप नीचे कर सकती हैं पर नहीं नहीं, हाँ मुझे जरा अच्छा लगता है ना। चले, मुझे वो अदालत का सीन याद आता तो है, बस बहुत जब ले रहे होते हैं हाँ, सच्चा या झूठा। हाँ, जो भी। आपकी शख्सियत की कोई ऐसी खासियत या आदत जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं? जानना चाहेंगे आप भी। बिल्कुल। कहना तो नहीं चाहिए पर बंदिया कह तो कहना पड़ेगा। मेरी अच्छी आदत और अच्छी बात ये है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से है, और मेरे माँ बाप की जो तरबियत है उसकी तरफ से है। दिल नहीं दुखाना किसी का, सच बोलना है, ग़ीबत नहीं करनी है, ये नहीं करना वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, उसने ये क्यों किया, वो क्यों कर रही है, ये सब नहीं है। अपनी ज़ात से इश्क है सच्चा, बाकी सब अफसाने हैं। और प्यार करती हूँ मैं लोगों से। नहीं माँ, नहीं में से पूछो मैं इससे कितना प्यार करती हूँ। हमारी सिल्वर जुबली हो चुकी है। हाँ माशाल्लाह, ये बात तो हमें सबको पता है, वो बात जो हमें नहीं पता, ऐसी खासियत। बस यही है कि बुरा नहीं सोचती किसी के लिए, और कभी प्लान भी नहीं करती कि यार ये ऐसी है, यार वो ऐसा है, ऐसा करना चाहिए मुझे भी। मेरे साथ भी कई दफ़ा ऐसा हुआ है जिसका मुझे आंसर देना चाहिए। कहते हैं ना माँ बाप ऊपर है देखने वाला, जो चाल तुम्हारे साथ चल रहा है ना, ऊपर सबसे बड़ी चाल चलने वाला बैठा हुआ है। बेशक। तो ये है अपनी बात मेरे अंदर, ये मेरा अंदर है, और जाहिर भी आप लोगों के सामने है। वो भी मेरा ख्याल है ठीक ही है। आप बताएं, आपकी शख्सियत का कोई ऐसा खासा है जो लोगों को नहीं पता, आपकी कोई ऐसी आदत जो लोगों को नहीं पता? मेरा जो है, जैसे लोग मुझसे अगर जब मिलते हैं ना, बात करते हैं, गुफ्तगू, तो कहते हैं अल्लाह आप कितनी चेंज है, हमने तो आपको ड्रामों में मतलब टीवी में देखा, इतनी लड़ाका लड़ती हैं, और हमें तो आपसे बात करते हुए भी डर लगता है, मगर आप बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही इनकसारी, ये तो देख के ना वो लोग हैरत होते हैं। तो मैंने कहा वो मेरा कैरेक्टर है और ये मेरी हकीकत है, मैं हूँ ये। वो रियल लाइफ है, ये रियल रियल लाइफ है। अच्छा, वो लोग जो दिल से उतर जाएं, क्या उनसे ताल्लुक निभाया जा सकता है? दिल से उतर जाएं, देखो बर्दाश्त करती हूँ मैं, उतरने के लायक तो हैं, बट वही माँ बाप की कि नहीं बदला नहीं लेना है तो सही, और एक नहीं बहुत सारे हैं उसमें ताल्लुक निभाती हैं, निभाते हैं। इस्लाम में हमारा दुश्मन से भी निभाओ। हाँ, अगर जान पे बात आ जाए तो फिर तो करने में पहल करती हूँ, लेकिन आई नहीं अभी तक। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मेरा भी सेम ऐसे ही है, बिल्कुल भी नहीं कि बस एक तो माफ़ कर दो, दरगुजर करो, और थोड़े दिनों के लिए मैं किनारा कशी कर लेती हूँ। अगर कभी सामने आगे भी क्या बात है ऐसे तो मैं बता देती, नहीं तो नहीं, मैं भी बस माफ़ और अल्लाह। जिंदगी को आपने जिया है या गुजारा है? थोड़ा जिया है, ज्यादा गुजारा है, इतना ही काफी है। मेरा भी ऐसे ही है। मेरी नकल कर रही है कुछ अरसे के लिए, मतलब कहना चाहिए कि 2-3 साल में बस अच्छी लाइफ गुजरी, बाकी तो स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, मेहनत ही मेहनत। और वो जो 2-3 साल जो अच्छी गुजरी, वो कौन से साल थे, क्यों? वो थे 2005, बहुत आला, और मैं थी अमेरिका में। बहुत हसीन यादें हैं, हसीन, बहुत ही अच्छा। बस वो एक तरह का ख्वाब था और फिर ख़त्म हो गया। और वो कितने अर्से टाइम हो रहा? कितने अरसे तो मे बी बस साल ही रहा। और जो आपके अच्छा, जो आपने जिसको जिया है, वो कौन से साल थे? मैंने जिया है और बहुत जिया है।
अपने माँ बाप के साथ जिया है, अपने बहन भाइयों के साथ जिया है, और अभी अपने भतीजों के साथ भाइयों के साथ जी रही हूँ, और बहुत अच्छा जी रही हूँ। चेंज आया ना लाइफ में, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहनों की भाइयों की शादियां करके छोटे छोटे बच्चे, अभी जो कॉपी कर मेरी भतीजी अरफा, उसकी वो मेरे साथ इतनी अटैच है कि सुबह ब्रेकफास्ट मेरे साथ ही करती है। टेरेस में आ जाए मानी, मैं कहती कभी ड्राइंग रूम में, कहती नहीं टेरेस में करना है ब्रेकफास्ट। वो मुझे टेरेस में लेके जाएगी, छोटी 3 साल की भी नहीं हुई है, और मुझसे बातें करती है, तो उसकी बातें सुन के ना मैं फ्रेश हो जाती हूँ। अच्छा, लोगों के असल चेहरे देख पाती हैं या धोखे में ही रह जाती हैं? सॉरी, लोगों के असल चेहरे आप देख पाती हैं पर धोखे में रह जाती हैं? हाँ, देख भी पाती हूँ मगर इग्नोर करती हूँ। इग्नोर करती पता होता है मुझे, क्योंकि हम जो काम करते हैं ना, यही काम करते हैं हम, रुलाने वाला और हंसाने वाला। दिल हमारा रो रहा है, बाहर हम हंसा रहे और हंस रहे तो रो रहे। समझ जाती हूँ मगर जाहिर नहीं नहीं करती। करती। आप बताइए। समझते हैं, समझ रहे हैं, समझते रहेंगे जब तक जिंदगी है। चेहरे देखते हैं, उनके चेहरे बदलते हुए भी देखते हैं। हम तो आर्टिस्ट है ना, हम समझते हैं हम ये गेटअप करते हैं, हम ये गेटअप करते हैं, हम फलां गेटअप करते हैं, हम कभी वैम बन जाते हैं, हम कभी हीरोइन बन जाते हैं, हम कभी बेबी बन जाते हैं, हम क्या बन जाते हैं। लेकिन ये जो लोगों के चेहरे हैं ना, ये बहुत बड़े एक्टर है। इनकी एक्टिंग समझ तो आती है, बट आप कहीं कहीं पहचान भी नहीं सकते हो। लेकिन तो आप वैसे धोखे में आई हैं लोगों के ऐसे चेहरों से? लोगों के धोखे में नहीं आए भी हैं, लेकिन समझ तो अल्लाह ताला ने दी हुई है ना कि यार ये फेक है, ये धोखेबाज है, या धोखे करती है या करता है। वो तो अल्लाह ताला ने सेंस दी हुई है ना आपको। आप तो मदिया मैं कैसी हूँ, फुल ऑफ लाइफ है। ठीक है ना, ये कैसी है, आपके चेहरे से पता चल जाता है यार आप किस टाइप की हो। हाँ, सही बात। अच्छा जी, इनमें से मुश्किल क्या है ये बताइए, कि खुद को समझाना या दूसरों को समझाना? ये अच्छा सवाल है। दूसरों को समझाना बहुत मुश्किल है। कोशिश तो होती है कि नहीं यार ऐसे नहीं है, ऐसे करो, मगर कोई होता है, कोई समझ लेता है और कोई नहीं, तो बस फिर खामोशी हो जाओ। आप बताएं, खुद को समझाना आसान है या दूसरों को? यार मैं दूसरों को समझाती हूँ ये बात तो फैक्ट है, मैं समझाती हूँ। मुझे जो बात यहाँ पे बुरी लगती है ना, यार कब तक बर्दाश्त करेंगे, हैं ठीक है। लेकिन पहले नहीं बोलती थी, अब मैं कहती हूँ कि यार तुमने गलत बोला है। अब तो मुंह फट हो गई थोड़ी सी, वो भी इस जमाने के लिहाज से, वरना तो तुम्हें भी पता है थोड़ी सी हो गई हूँ बदतमीज। होना तो चाहिए। वो जो कहते हैं ना मुंह फट हो गई, समझाती हूँ यार ये गलत कर रही हो या कर रहे हो, ये नहीं करना आइंदा, ये लास्ट है और आइंदा मेरे साथ ये नहीं करना है। अब मैं बोलती हूँ। वो कौन सा वक्त और हालात थे जब आपको पता चला कि आप बहुत मजबूत आसाब के मालिक हैं और आप कुछ भी कर सकती हैं? जिंदगी में ऐसा कौन सा टाइम था? कौन सा टाइम था? बस ये कि जब मेरी वालिदा और वालिद साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, तो कुछ टाइम के लिए बहुत मैं समझी कि सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं है। मगर फिर अपने आप को संभाला कि ज़ाहिर है और लोगों को भी देखना है, संभालना है, तो बस ये किया। आप बताइए। फिर बता दो दिक्कत, मैं कहीं पहुंच गई थी। कहाँ पहुँच? रिपीट करे क्वेश्चन। हाँ भाई, वो कौन सा वक्त और हालात है जब आपको पता चला कि आप बहुत मजबूत आसाब के मालिक हैं और कुछ भी कर सकती हैं? देखो मैं कुछ भी कर सकती थी नहीं, हालात पे आती है ना बात, तो कुछ कर लेता है बंदा, वरना इस काबिल नहीं थी। आप यकीन करो कि जब भी कोई मेहमान घर में आता था ना, मैं चरपाई के नीचे घुस जाती थी, फेस नहीं कर सकती थी मेहमान को। जब मेहमान जाता था ना, तो मैं निकल के फिर घर वालों के सामने आती थी। वो ये छुपती क्यों, मैं फेस नहीं कर सकती, मैं नहीं बात कर सकती। लेकिन जब हालात ऐसे आए ना, हाँ, तो फिर आदमी को हिम्मत मिल जाती है। फिर अल्लाह ताला, मेरी फैमिली में कोई शोबिज़ में नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। हमारी फैमिली ऐसी कोई भी नहीं है, इतनी मेरे को पता है, सिर्फ मैं हूँ। शुरू में तो वही जो लोग हैं ना, जो होता आ रहा है अक्सर शुरू से लेके अब तक, जब तक जहाँ है ये होता रहेगा। दुनिया है, दुनिया इसी का नाम है, अप एंड डाउन होता रहता है। तो वो लोग जो है बजाय हेल्प के, जब शोबिज़ में इन हो गई मैं, जब हालात ख़राब होते हैं ना, कोई काम नहीं आता है। कोई ये नहीं पूछता आप लोगों ने खाना खाया है, आपने खाना नहीं खाया है। जब आप खाना खा रहे हैं, इतना खा रहे हो, जब नहीं खा रहे, हाय हाय बेचारे के हाथ ठीक नहीं है इसलिए नहीं खा रहे, कहीं भी नहीं छोड़ती दुनिया। तो जब ये हुआ ना, फिर अल्लाह के फजलो करम से
अल्लाह ताला ही मदद करता है। मैं तो ऐसी कोई नहीं थी कि मैं तो करता। फेस नहीं कर सकती थी, मैं तो चरपाई के नीचे छुप जाती थी। तो वो फिर ऐसा हुआ कि शोबिज़ में आ गई मैं। पिशावर से आया हम कराची। तो फिर यहाँ फुरकान भाई, फर्स्ट मैंने कमर्शियल किया था, एक पेज था उसका। फिर फुरकान भाई ने मुझे अपने ड्रामा में इंट्रोड्यूस कराया। तो उन्हीं के ड्रामों से अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी, उन्हीं ड्रामों से हमने, अल्लाह ताला ने एक नाम दिया, और उन्हीं के ड्रामों से आज तक ये मकाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहनों की, भाइयों की, सबकी शादियाँ हो गई। मामा डैडी तो मेरे चले गए, रुखसत हो गए। एक भाई है वो शहीद हो गए 2022 में। तो बस ये ज़िंदगी है, गुजर रही है। बहुत अच्छी गुजार अच्छी रही है और गुजार है। लोगों लेकिन के अल्लाह लिए- ताला ने हिम्मत दी है ये मुकाबला करने की। मुझे माँ बाप, मुझे बचपन से छोटी सी थी, बेटा ही पुकारते थे, क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी। आप बहनों में सबसे बड़ी हाँ, थी। तो बेटा ही कहते थे और मुझे। आपने सब बहन भाइयों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जैसे कहा कि बहनों की शादी भी आपने सब की, भाई की, सब आपने माशाल्लाह से बड़ा बन के। अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे जो है ना, अल्लाह ताला एक लिखता है ना, चुनता है। राइटर तो वो है ना सबसे बेशक, बड़ा, है ना? बेशक। डायरेक्टर, राइटर जो भी है, बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा मेरे लिए सोचा। अल्लाह ताला तो कुन करने वाला है। बेशक। बेशक। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह गुजर रही है, अच्छी गुजर रही है। बस अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक जो मेरी एक जिम्मेदारी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी की। अब मुझे कोई फिक्र नहीं है खोचे। ये आपने सारे बहन भाई को सेटल किया, लेकिन आपको फिर ये नहीं कहा कि मैं अपने आप को भी सेटल करूं, नहीं, वो तो या आप उनके साथ सेटल हैं? नहीं, मैं उनके साथ ही हूँ, मैं उनके साथ ही हूँ सेटल। वाह। और ये मुझे कहते हैं हाँ भाई कोई खुशखबरी, मैंने कहा नहीं है खुशखबरी जा। कब सुनाओगी खुशखबरी? अच्छा जी, वो लोग जो दूसरों से उम्मीद लगाते हैं वो पॉजिटिव होते हैं या वो बेवकूफ़ होते हैं? बेवकूफ़ी होते हैं बेवकूफ़ी होता है। और क्या। दूसरे से उम्मीद तो लगानी नहीं नहीं लगाना चाहिए। चाहिए। कोई उम्मीद पे पूरा नहीं उतरता सिवाय अल्लाह के। बेशक। क्या पैसा होना खुशी की जमानत है? ज़रूरत है, हाँ, ज़रूरत है। है। और इतनी आजकल तो आपको पता है नफसी नफसी का का, दौर हाँ। है कि ओनली पैसा ही, सब गया कुछ है। रिश्ता वो उधर, गया रिश्ता वो उधर। हाँ तेरे पास कितना पैसा है, अच्छा ये है वो है, आपके साथ पक्का तू, अच्छा ये वही जो शुरू से चला आ रहा है। अबे तू तो बैठ ना यार, हाँ भाई आप कैसी हैं, आप ठीक है, बड़ी प्यारी गाड़ी आपने इस दफा तो ये मॉडल लिया ना, बहुत प्यारा लिया, क्या बात है आपकी। तो ये है दुनिया। दुनिया हाय। यकतरफा मोहब्बत इंसान के दिल को आबाद रखती है या बर्बाद कर देती है? वन साइड लव, ये बताएं। बेवकूफ़ी है वन साइड लव। हाँ, सबसे बड़ी हिमाकत है वन साइड। दोनों तरफ से वो कौन सा हिमाकत तो वैसे दोनों तरफ से भी होती है। वो हिमाकत है, दोनों तरफ से वो भी वो तो मुझे पता है तुमने कर ली। अच्छी हिमाकत की है ना, तो सक्सेसफुल रहती है ना ऐसी हिमाकतें। लेकिन वन साइडेड ये हिमाकत है। वो एक हाथ से सिर्फ चपेड़ होती ना, ये भी एग्जैक्टली वही चपेड़ हो गई। बिल्कुल। आप बताएं। यही वाली बात बताऊँ, यहाँ ये सवाल ही है ना कि ये वन साइड मोहब्बत इंसान को बर्बाद कर देती है। बर्बाद कर देती है। उसको अगले को पता ही नहीं होता है या पता कि क्या है या नहीं है, हम ही मरे जा रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है। अगले को मार के मरो ना, जब तो बात है। नहीं। तो आप ही मरे जा रहे हैं। ये नहीं होता। जब आप किसी से मिलती हैं तो सबसे पहले क्या नोट करती हैं? जो सामने वाले से जो मिलते हैं, हाँ, जब आप जिस किसी से भी मिलती है, कोई नए शख्स से मिली, तो आप सबसे पहले क्या नोट करती हैं? अच्छा कभी ऐसा हुआ नहीं किया जैसे अगर मिले बात करें तो फिर पता चलता है कि ये कैसे हैं या कैसी है, नहीं तो अदरवाइज मैं नहीं करती। वैसे किसी तो पहली चीज किसी भी से भी मिले, पहली चीज क्या नोट करती देखो मैं तुमसे पहली दफा आज मिली हूँ, ठीक है, मुझे पता चल गया कि आप किस तरह की हो, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपका जो फेस है ना, वो पूरा एक किताब है, तो वो किताब को पढ़ने में जरा माहिर हूँ। मैंने एक सबसे पहले उसका फेस नोट करती हूँ। ठीक है जी। आप उस शख्स के साथ नहीं रह सकती जो ... ये बताएं। फिल करें इसको। डॉट के हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स। आप उस शख्स के साथ आप नहीं रह सकती या उस शख्स के साथ आपकी नहीं बनती जो तकलीफ दे, जो साथ ही दे और बहुत ही बेईमान हो, मगर कहीं कभी मजबूरी भी होती है, निभाना भी पड़ता है। नहीं मैं दिल की बात मत कह, निभाना भी पड़ता है, क्या करें जी, ये बात है। कोई है ही नहीं। हाँ, ये सही। खोजी हम तो फ्री है, बिल्कुल फ्री है, अपने काम से काम है। चलिए बस। बताएं, किस शख्स से आपकी दोस्ती नहीं हो सकती, ये बता दें। Sorry? किस शख्स से आपकी दोस्ती नहीं हो सकती? मेरी उस शख्स से दोस्ती नहीं हो सकती कि जो
आपको अंदर से ना झांके, आपका अंदर ना देखे, आप अंदर से कैसे हैं, जो बज़ाहिर, जो आपको जाहिर देखे ना यहाँ से, वो शख्स आपको सही साथी नहीं साबित हो सकता। आपको अंदर से जांचे पहले, फिर बाहर देखे ना। आजकल तो बाहर देखते हैं फिर अंदर झांकते हैं, ये गलत है। आपके ख्याल में आज के दौर में ख़वातीन का खुद मुख्तार होना कितना ज़रूरी है? बहुत अच्छी बात है, ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। आप डिपेंड नहीं करना चाहिए किसी के रहम करम पे नहीं रहना चाहिए। अच्छा, कहीं ये भी होता है ना कि अगर खातून ज़्यादा कमाती है, औरत ज़्यादा कमाती है, तो जो सामने जो मर्द होता है वो इनसिक्योर हो जाता है, अनसिक्योर हो जाता है, इनसिक्योर हो जाता है। insecure हो जाता है। अगर औरत ज़्यादा कमाती है, आपको लगता है वैसे ऐसा है? जेलस भी होता है, जेलसी, हाँ, एग्जैक्टली। jealousy, ये होती है, ये होती है, ये होती है। अच्छा, जिंदगी में किसी अच्छे इंसान का साथ कितना ज़रूरी है, और क्या आपको लगता है कि ज़िंदगी अकेले भी अच्छी गुजर सकती है? जिंदगी में देखिए, ये मेल और फीमेल तो ऊपर से हमारे आदम बाबा जी, अम्मा बाबा जी, तो होना तो दोनों का ज़रूरी है, ठीक है ना। ये तो हमारे इस्लाम में है कि निकाह होना चाहिए, शादी होनी चाहिए। लेकिन कुछ जोड़े ऐसे भी होते हैं जिनकी नहीं और वो अकेले ही जिंदगी गुजारते हैं, कोई नहीं। तो ऐसे भी अपनायत है, होती है अंदर, अपने आप को समझाना पड़ता है, यार खुद ही हम अपना शोर है, खुद ही अपनी बीवी है, तो हमारे बच्चे हैं। आप बताएं। पर यही बात है, सही बात है, यही है कि गुजारना पड़ता है, बस है। अरे निकल ना, गुजार क्यों रही है यार? नहीं, निकल नहीं सकते नहीं ना। निकल सकते ना, नहीं, वो निकल नहीं सकते, लग गया एक बैरियर, नाका लग गया। निकलना नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए, कभी लोनलीनेस आप फील करती हैं? कभी कभी आपने तन्हाई महसूस की हो? तन्हाई हाँ महसूस करते हैं, और अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, और उधर लग जाते हैं, और लगना भी चाहिए। तन्हाई नहीं होती फिर, वो तन्हाई नहीं होती। प्यारी बात है। उनका साथ हो तो फिर क्या बात है, बस वही होना चाहिए सब, बाकी तो सब बेकार है। बेशक। अगर आपको किसी को ना करना हो किसी काम से, तो कोई बहाना बना देती हैं, या फिर आप साफ कह देती कि भाई मैं ये नहीं कर सकती? भाई मैं तो साफ कह देती हूँ, नहीं भाई, एक बात कहो, सच बोलो। एक सच में ना, आपकी जो 100 झूठ बोलेंगे ना, एक सच जो है ना 100 झूठ पे हावी है, और एक अच्छाई आपकी 100 बुराई पे हावी है। लिहाजा हमारे माँ बाप ने ये सिखाया कि सच बोलो, जान छोड़ो। मुझे बताया सरोज जी, इतनी मजेदार बिंदास आप हमेशा से थी, या फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आप मैं बनी? शुरू से ही ऐसी हूँ, ये शुरू से ऐसी हूँ, उससे पूछो, ये ऐसी है। ऐसी हूँ। आप बताएं, आपने अगर किसी को ना करना हो तो कोई बहाना बनाती हैं, या फिर साफ साफ कह देती हैं? नहीं, sorry? बहाना नहीं बनाती है, अगर करना है तो वादा कर लेती हूँ, नहीं तो फिर बोलती हूँ सॉरी, बोल देती हैं। लारे लप्पे में नहीं रखती। सही। अच्छा नहीं लगता। अगर आपको अपनी जिंदगी से कुछ माइनस करना हो तो वो क्या होगा? माइनस करना हो तो मुश्किल सवाल। मुश्किल में डाल दिया बतिया। चलिए आप बता दें पहले, फिर नहीं माँ जी। नहीं मैं तुम बताओ ना, क्या माइनस करना हो तो नहीं कर सकती? नहीं, अगर आपको कुछ माइनस करना तो क्या होगा? माइनस क्या करना है, बता देना यार, सच सच। नहीं। मुझे पता, मैं बता दूं। नहीं। मैं नहीं बता सकती। तो माइनस यार क्या है यार? नहीं कर सकती माइनस। फिर वही वाली बात है कि बर्दाश्त करना है और चलना है, बस बस ये बर्दाश्त पे लगी हुई है, ये मैं बर्दाश्त ये बर्दाश्त पे लगी हुई है। कुर्बानी और बर्दाश्त ये में कुर्बानी है, और कहीं से कुर्बानी इस दफा लेने की जरूरत नहीं है। रही। सही बात है। आपको अगर अपनी जिंदगी से कुछ माइनस करना तो क्या होगा? मेरा कुछ ऐसा है ही नहीं कि मैं माइनस करूँ। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। चलिए जनाब, मुझे तो जाना है ब्रेक की तरफ। मैं नहीं जाऊंगी तो मुझे माइनस कर देंगे मेरी टीम में कि ये खा रही है हमारी एड्स। ठीक है, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, कई बजे आइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।